मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। खुदा के फजल से अगले चंद दिनों में हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ज़बूर की किताब पर बात करेंगे। और अगर आपके कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि ज़बूर की किताब से मुतालिक हैं, चूँकि बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि उनके सरनामों में कुछ ऐसे लफ्ज़ लिखे होते हैं, तो ज़बूर की किताब के हवाले से आपके जो भी सवालात हैं वो जिस किस्म के भी हैं आप ज़रूर मुझे भेजिए, ताकि जब यह सिलसिला शुरू हो तो आपको आपके सवालात के जवाब मिल सकें। इसके अलावा ज़बूर की किताब इसलिए भी अहम होगी क्योंकि अक्सर लोग सुबह ज़बूर की किताब पढ़ते हैं। इस तरह से ना सिर्फ आप इन ज़बूरों को पढ़ेंगे बल्कि बेहतर तौर पर समझ भी पाएंगे। तो इसलिए जो भी आपके सवालात इस हवाले से हैं आप ज़रूर मुझे भेजिए। तो यहां तक आज के सवाल का ताल्लुक है, तो हमारी एक बहन है जिनका नाम ससीलिया है और इनका ताल्लुक लाहौर से है। तो बहन ससीलिया ने इस सवाल पूछा है कि जब आदम ने गुनाह किया तो हम देखते हैं कि खुदा ने उसे बाग़े अदन में से निकाल दिया, जो कि बात समझ में भी आती है। लेकिन क्या उसके बाद खुदा ने जानवरों को भी बाग़े अदन से निकाल दिया? चूंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो खुदा ने फिर उन्हें क्यों बाहर निकाल दिया? तो अब इस सवाल के दो हिस्से हैं, और वो ये है कि जब आदम ने गुनाह किया तो क्या खुदा ने आदम के साथ इन जानवरों को भी बाग़े अदन से निकाल दिया? तो इसका जवाब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब हम इसी स्टोरी को आगे पढ़ते हैं तो वाज़े तौर पर हमें नज़र आता है कि ना सिर्फ आदम ही बाग़े अदन से निकाला गया, बल्कि साथ में जानवरों को और हर चीज़ जो साथ थी उन सभी को बाहर निकाल दिया गया। और ये बात हम पूरे वसूख से इसलिए कह सकते हैं चूंकि आदम को बाग़े अदन से निकालने का वाक़या हमें पैदाइश 3 बाब में मिलता है, और फिर अगले ही बाब में हम देखते हैं कि जो हाबिल है वो खुदा के हजूर में जानवरों की चर्बी का हदिया लेकर आता है। और ना सिर्फ यही बल्कि फिर आगे जाकर जब हम छठे बाब में देखते हैं तो वहां पर खुदा ताला नूह से कहते हैं कि वो एक कश्ती बनाए, और फिर उससे ये भी कहते हैं कि तेरे पास जानवर आएंगे, यानी कि वो पाक जानवर उनके साथ साथ जोड़े और नापाक जानवरों के 2-2 जोड़े, और उन सभी को तू लेना और उन्हें कश्ती में रख लेना। तो इन सारे हवालाजात से ये बात तो वाज़ेह है कि आदम के साथ साथ जानवरों को भी बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अब हमारे पास ज्यादा मुश्किल वाला हिस्सा आता है, और वो ये है कि आदम ने तो गुनाह किया और इसलिए उसे बाग़े अदन से निकाल दिया, तो जानवरों में ऐसा क्या किया कि उनको भी बाग़े अदन से निकाल दिया गया? तो इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए हम पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 17 से 19 आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है। और आदम ने उससे कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। अब यकीनन आप इस वाले हवाले से बखूबी वाकिफ होंगे, तो इसलिए मैं सारी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि खुदा ताला जब आदम और हवा और सांप को सजा देते हैं तो उनकी सजा में आपको कदरे फर्क नजर आता है। मिसाल के तौर पर खुदा ताला जब सांप को सजा देते हैं तो हम देखते हैं कि यह ना सिर्फ उसी एक सांप के लिए बल्कि उसके बाद ये वाली सारी बात उसके बाकी तमाम जो उसके बाद आने हैं सांप, उसकी पूरी की पूरी जाति हम कहेंगे, उस सभी पर हम देखते हैं कि यह सजा लागू होती है। जब खुदा ताला हवा को सजा देते हैं तो ये सिर्फ हवा की नहीं बल्कि उसके बाद जो खवातीन ने आना है उन सभी के लिए भी हम देखते हैं कि वो इस तरह की सजा में शरीक होती हैं। लेकिन जब आदम को सजा देते हैं तो ये सजा बेशक आदम और उसके जैसे दीगर मर्द जो बाद में आएंगे उनके लिए भी है, लेकिन उसके साथ पूरी जमीन के बारे में कहा गया कि जमीन तेरे सबब से लानती हुई। तो दरअसल खुदा ताला यहां पर आदम से ये कह रहे हैं कि जो गुनाह तूने किया है बेशक इसकी सजा, इसकी लानत तुझ पर तो आएगी ही, लेकिन तू अकेला ही इस लानत के नीचे नहीं होगा बल्कि पूरे की पूरी जमीन जो है वो इस लानत के नीचे होगी। और जब खुदा ताला ये कहते हैं तो इससे मुराद है सिर्फ जमीन नहीं बल्कि हर एक चीज जो जमीन में मौजूद है वो सभी की सभी अब लानत के नीचे होगी। तो हमारे लिए सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? तो उसके लिए आपने बाइबल मुकद्दस का यह इंतहाई अहम असूल याद रखना है कि आदम खुदा के हजूर में इस पूरी जमीन का जिसको खुदा ने बनाया और यह जमीन खुदा ताला ने आदम के हवाले की, उसका यह रिप्रेजेंटेटिव हेड है।
यानी कि इस पूरी जमीन का नज़्म नस्क यहां पर इसे दिया गया, साथ में इसे इस बात के लिए मुकर्रर किया गया कि यह खुदा के हुजूर में इन सारी चीजों के लिए जवाबदेह होगा। इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ जो कुछ वो खुद करता है उसी के लिए वो खुदा के सामने जवाबदेह होगा, बल्कि वो सभी चीजें जो उसके अंडर की गई हैं, जो उसके हाथ में दी गई हैं, वहां पर भी जो कुछ होता है इसकी भी जवाब तलबी जो है वो आदम से होगी। और ना सिर्फ यही बल्कि जो कुछ भी आदम करेगा ये ऐसा ही समझा जाएगा जैसे कि पूरी चीजें वो सभी जो उसके अंडर हैं वो कर रही हैं। उसके लिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, अगरचे कि ये पूरी तरह तो फिट नहीं होती लेकिन समझने में कुछ हमारे लिए मदद देगी। क्या आपने कभी हमारे लीडर्स की जो इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं वो सुनी है? इसमें वो बहुत कुछ कहते हैं, हत्ता के वो अमेरिका के खिलाफ और दुनिया भर के तमाम मुल्कों के खिलाफ कई तरह का जहर उगलते हैं, लेकिन जैसे ही वो सदर या वजीर आजम बनते हैं तो फिर वहां से वो अमेरिका के बारे में कभी कुछ नहीं कहेंगे। उसकी वजह यह होती है कि पहले जो कुछ वो कह रहे थे वो एक आम शहरी के तौर पे कह रहे थे। अभी जब वो इस ओहदे पर आ गए हैं, वजीर आजम या कुछ भी ओहदा ऐसा मिल गया है, तो अभी जो कुछ वो कहेंगे वो सिर्फ उनकी बात नहीं होगी, ये पूरी पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। और इसीलिए अमेरिका या बाकी ममालिक के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उनका इन्हसार जो हमारे लीडर्स होते हैं इनके बयानात और इनका जो ताल्लुक दूसरे मुल्कों से है उनसे होता है। और अगर हमारा कोई सदर या वजीर आजम कोई ऐसी बात करता है जिससे अमेरिका के साथ या दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं तो जाहिर है फिर उसका पूरा असर पूरे मुल्क पर पड़ता है। वो सारी जो आपस में तजारत हो रही है, मुआहदे हो रहे होते हैं, उन पर होता है। हालांकि कहा किसी एक शख्स ने, लेकिन जिस शख्स ने कहा है वो पूरे मुल्क का नुमाइंदा है। इसके बरक्स आम लोग जो मर्जी कहते रहे तो ना अमेरिका कभी कोई एतराज करेगा और ना ही कोई दूसरा मुल्क एतराज करेगा, चूंकि वो आम लोग हैं और वो मुल्क के नुमाइंदे नहीं हैं। यही वजह है कि जब आप सलातीन और तवारीख की किताब देखते हैं तो वहां पर भी बादशाहों की स्टोरी बताई गई है कि बादशाह अगर तो अच्छे होते, उनका खुदा के साथ ताल्लुक अच्छा होता तो हम देखते हैं कि मुल्क में बरकत आती, लेकिन अगर बादशाह का ताल्लुक खुदा के साथ अच्छा ना होता तो ना सिर्फ वो बादशाह ही सजा पाता बल्कि मुल्क में हम देखते हैं कि वहां पर भी पैदावार नहीं होती, वहां पर भी कई तरह के गलत बातें हमें नजर आती। लेकिन सबसे अहम हवाला जात हमें नए अहद में नजर आते हैं जब कहा गया कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और मौत सब आदमियों में फैल गई चूंकि सब ने गुनाह किया। अब इस हवाले से अगरचे कि कई तरह की तशरीहात पाई जाती हैं, लेकिन एक बड़ी ही दिलचस्प तशरीह जो है वो डगलस मू करते हैं। और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो डगलस मू की एक बड़ी ही अच्छी तफसीर है रोमियो की किताब पर, रोमन्स पर, आप उसे पढ़ सकते हैं, उसका 5वां बाब। तो वहां पर वो कहते हैं कि आदम चूंकि पूरी जमीन का, पूरी कायनात का नुमाइंदा है जिसमें इंसान भी शामिल हैं, तो इसीलिए जो उसने जुर्म किया वो हम सभी से मंसूब होता है। लेकिन शायद आप कहेंगे कि ये तो ज्यादती है, लेकिन आप याद रखिए कि ठीक इसी असूल के तहत यीशु मसीह की रास्तबाजी भी हमसे मंसूब होती है, चूंकि जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उसे अपना खुदावंद मान लेते हैं और ये कबूल कर लेते हैं कि वो हमारा बादशाह है, हम उसकी बादशाही में हैं, तो अब जो रिश्ता यीशु मसीह का खुदा बाप के साथ है, जो रास्तबाजी यीशु मसीह ने दिखाई है वो हमसे मंसूब होती है। तो अगर यीशु मसीह की रास्तबाजी का हमसे मंसूब होना, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, तो फिर हमें आदम में होकर जो सजा है, जो जुर्म हमारे खाते में आया, उस पर भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और यही असूल फिर हम जानवरों पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि खुदा ने जब इस कायनात को बनाया तो आदम को अकेला से नहीं बनाया, बल्कि सभी चीजें जो बनाई थी वो उसी के सुपुर्द की, और आदम उन सभी का नुमाइंदा है। तो इसीलिए जो लानत आदम पर आई वही सारी जमीन जिसमें बाकी सारे हैं उन पर भी आई, और यही सबब है कि उन सब को भी वो आदम के साथ ही खुदा की हजूरी से बाहर कर दिया गया। तो इसीलिए जैसे मैंने शुरू में कहा, यह सवाल मेरे लिए बड़ा दिलचस्प था
इसलिए कि मैं इस असूल से तो वाकिफ था, लेकिन जिस तरह से यह सवाल बहन सिसिलिया ने पेश किया, जिसके जरिए से हमने इस रिप्रेजेंटेशन के असूल को समझा कि एक रिप्रेजेंटेटिव हेड खुदा जिसको मुकर्रर करता है, फिर खुदा ताला उसी ताल्लुक के तनाजुर में जो कि खुद खुदा और उस नुमाइंदे के दरमियान है, वो बाकी चीजों को भी डील करता, उनको भी हैंडल करता है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल देता रहे ताकि उसके कलाम की गहरी बातें हम समझ सकें और इन बातों की वजह से हम अपने खुदा यीशु मसीह को उस बड़े काम को जान सकें और सदा उसकी शुक्रगुजारी करें, उससे मोहब्बत रखें और उसके लिए अपनी जिंदगी बसर करें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।